यस सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट से प्लेटफॉर्म। दोस्तों फाइनली वो दिन वो घड़ी आ चुके हैं जब हम हमारा सीए इंटर का नया बैच, रेगुलर डिटेल बैच जो है लॉन्च करने वाले हैं। अभी हाल ही में सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल मई 2025 के रिजल्ट्स आए थे एंड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हमारे स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है। सो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स पास कर ली है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी सीए फाउंडेशन मई 25 क्लियर किया है, मैं आपको बता दूं आपका पहला जो अटेम्प्ट है सीए इंटर का वो अब आने वाला है मई 2026 में। एंड अभी मेरे साथ यहाँ पे स्क्रीन पे पूरी की पूरी अल्टीमेट सीए की टीम है जो आपको सीए इंटर में आपको पढ़ाने वाली है। तो इस हमारे वीडियो में आपको सारी डिटेल्स शेयर की जाएगी कि कैसे आप सीए इंटर मई 2026 में जो है दोनों आपके जो है ग्रुप्स की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, कैसे तैयारी करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स हम हमारे इस सेशन में आपको बताने वाले हैं। यस प्रणव सर, मैं चाहूंगा आप एक बार थोड़ा सा एक झलक बताएं कि जो भी स्टूडेंट्स अल्टीमेट से को ज्वाइन करता है सी इंटर के लिए, यस तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एंड किस तरह से सारे बैच को हम ओवरऑल कंडक्ट करेंगे। यस सर। यस सर, सबसे पहले सर मैं चाहता हूं कि बहुत सारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो फाउंडेशन से अब इंटरमीडिएट में आ रहे हैं। तो एक बार सभी को मैं फैकल्टी का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, सब्जेक्ट बता देता हूँ, उसके बाद आई थिंक हम लोग आते हैं कि एग्जैक्टली हमारा अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले बच्चों, इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 1 होता है एडवांस अकाउंटिंग, जो आपको पढ़ाने वाले हैं सीए तेजस सूचक सर। और पेपर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर नंबर 2 है हमारा लॉ, और लॉ आपको पढ़ाने वाले हैं इंद्रेश गांधी सर जी। पेपर नंबर 3, अब ग्रुप 1 में ना 3 पेपर्स होते हैं, तो थर्ड पेपर आपका होता है सबसे खतरनाक और सबसे मजेदार भी एट द सेम टाइम, दैट इज टैक्सेशन, जिसमें डीटी और आईडीटी आता है। और आप मिलने वाले हैं सीए विवेक गावस्कर से। यस, जिनको प्यार से ह्यूमन ऑफ लॉर्ड, भगवान का आदमी भी बोला जाता है। भगवान का अभी हिंदी वाला याद नहीं आ रहा, इंग्लिश वाला भगवान का आदमी भी बोला जाता है। ये थे हमारा ग्रुप 1 की पूरी टीम। और ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 4 आता है कॉस्टिंग, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीए प्रणव पोपट। और पेपर नंबर 5 की अगर हम बात करें ऑडिटिंग, तो वो आपको पढ़ाने वाली है सीए दीपिका राठी मैम। एंड पेपर नंबर 6 की अगर हम बात करें एफएमएसएम, जो कि 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो है, वो आपको पढ़ाने वाले हैं सीए मोनीश वोरा सर। तो ये थी हमारी पूरी सीए इंटरमीडिएट की टीम। एंड अब आप सभी के साथ पढ़ने वाले हो। अब सर, जैसा कि आपने पूछा था कि अल्टीमेट सीए टीम में अगर आप आते हो और इंटरमीडिएट यहाँ पर लेते हो तो क्या बेनिफिट्स होंगे। भाई रेगुलर क्लासेस के अंदर पूरा डेप्थ में स्टडी मटेरियल कवर होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं क्लास में, पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी वाली सारी चीजें भी कराई जाती हैं, डाउट सेशंस होते हैं, रेगुलर बेसिस में टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट के टेस्ट अलग, इवैल्यूएटेड टेस्ट अलग। तो ऑल राउंड पूरी प्रिपरेशन के लिए आपको तैयार किया जाता है। क्लासेस खत्म होने के बाद भी आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। एक समरी हमने आपको बताई, पर एग्जैक्टली कब से कब तक क्या करना है, कौन सी डेट्स होंगी, क्या टाइमिंग होगा, सब कुछ अब आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। ओके सो गाइज, सबसे पहले मैं चाहूंगा तेजस सर आप आइए। यस, तो तेजस सर प्लीज आप बताएं कि कैसा रहने वाला है हमारे बैच। ओके तो मित्रों, आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो हमारे 6 फैकल्टीज यहाँ पे है। सीए इंटरमीडिएट का हम यहाँ पे आपके बीच मई 26 की बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैं तेजस सूचक, फिर इंद्रेश गांधी, प्रणव पोपट, मोनीश वोरा, ह्यूमन ऑफ लॉर्ड, गाबा सर एंड दीपिका मैम हमारी ऑडिट क्वीन, ये हम 6 लोग आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले। इट्स गोना बी वन सुपर अमेजिंग बैच, जिसमें जैसे प्रणव सर ने अभी बोला बहुत इन डेप्थ आपका एक एक चीज कवर होने वाला है। सर नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो यहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे कि यहाँ पे ना सबसे पहले तो बच्चों को हम 2 ऑप्शंस देने वाले हैं। प्राइम फेसी वी एडवाइस ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू प्रेफर ऑप्शन नंबर 1, जो है लाइव क्लासेस का ऑप्शन। सर लाइव क्लासेस के ऑप्शन की जब मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो बच्चे एक चीज नोट कीजिए, 14 तारीख से आप लोग की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होगी। डेट भले ही वहां पे 15 लिखी है, बट 14 से हमारी क्लासेस आपके बीच स्टार्ट होने वाली है, दैट इज 14th ऑफ जुलाई। 3.5 महीने की ये क्लासेस आपके साथ चलेगी 14th ऑफ जुलाई से 31st ऑफ अक्टूबर तक। यहाँ पे आपका कॉस्टिंग होगा एफएमएसएम। यस सर, एक आपको सर मैं करेक्ट कर दूं, एक्चुअली जो है 14 जुलाई से लेके जो है 2nd वीक ऑफ अक्टूबर तक जो है हमारी क्लासेस रहने वाली हैं। तो आपको अक्टूबर का भी पूरा आधा महीना आराम से मिलेगा, ठीक है ना। तो नॉट 31 अक्टूबर, 2nd वीक ऑफ अक्टूबर तक हमारा क्लास चलेगा ग्रुप 2 का। यस सर। चलो, तो आपके पास यहाँ पे अक्टूबर में 2nd वीक तक क्लासेस चलेगी, तो आपको अक्टूबर में भी मैं आपको बता दूं लगभग 2 हफ्ते पूरा ग्रुप 2 रिवाइज करने के लिए मिलता है, क्योंकि उसके बाद फिर नवंबर 1st वीक अप्रोक्सीमेट से आपका ग्रुप 1 स्टार्ट होता है। तो आपने जैसे 2nd वीक ऑफ अक्टूबर तक कॉस्टिंग किया, एफएमएसएम किया, ऑडिट किया, फिर इसके बाद 15 दिन पूरा इसका रिवाइज करने के लिए आपके पास समय रहेगा। फिर बेस्ड ऑन द आईसीआई रिजल्ट्स फॉर द सितंबर 25 अटेम्प्ट आपका ग्रुप
ग्रुप 1 की बैचेस हम स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्ट डेट उसकी रिजल्ट पे डिपेंड होगी, जो सितंबर के रिजल्ट्स होंगे उस पे। अप्रोक्सीमेट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से ये स्टार्ट होगा, 3.5 महीने ये चलेगा, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड मिड ऑफ फरवरी में आके ये खत्म हो जाएगी हमारी सारी की सारी क्लासेस। अब फरवरी से फिर आपका स्टार्ट होता है क्या, सेल्फ स्टडी का पीरियड, जो आपका अप अंटिल अप्रैल एंड तक चलेगा। इसमें आपका रिविजन्स, मैराथन्स, हमारी तरफ से आपको बहुत सारे सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, प्री एग्जाम मैराथन्स होगा, और यहाँ पे आरटीपी एमटीपी सेशंस भी हम लेके आएंगे। द सेकेंड मोड दैट वी हैव फॉर यू, जिन बच्चों को ऐसा है कि भैया मुझे अभी ग्रुप 2 से नहीं बट ग्रुप 1 से ही स्टार्ट करना है, आई एम कंफर्टेबल दैट वे, तो उनके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, दैट इज द रिकॉर्डेड क्लासेस ऑप्शन। और रिकॉर्डेड क्लासेस ऑप्शन में आप लोग जब भी सब्सक्राइब करें, बट आप लोग को एडवाइस करेंगे कि नॉट लेटर देन 15th ऑफ जुलाई, क्योंकि इट्स लाइक बाकी बच्चों की क्लासेस तब तक स्टार्ट हो जाएगी, तो आप पीछे ना हो जाए। क्लासेस तो उसके बाद भी अवेलेबल है, बट डू नॉट फॉल बिहाइंड अदर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एवरी सिंगल डे मैटर्स। तो जल्दी से जल्दी अगर आप ये सेकेंड ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो ये आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आपको डे 1 से पूरी 100% ग्रुप 1 की दी जाएगी। जो रिकॉर्डिंग्स रहेगी वो यहां पे लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स रहेगी, जो हमारी अभी लाइव बैच एक हफ्ते पहले ग्रुप 1 की खत्म हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगेन ग्रुप 1 को 3.5 महीने में अक्टूबर तक खत्म कीजिए, देन यू कैन गो फॉर ग्रुप 2 रिकॉर्डेड क्लासेस, जो आपकी नवंबर से जनवरी एंड तक चलेगी, और उसके बाद फिर आप फरवरी से अपना रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। मैं यहाँ पे जो है अभी प्रणव सर से पूछना चाहूँगा। सर आप बताइए कि जैसे जनरली कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सोचे कि सर हम सारे सब्जेक्ट्स ही रिकॉर्डेड ही कर लेंगे, है ना, ताकि जल्दी हो जाए, या मे बी उनको ऐसा लग रहा होगा कि हम रिकॉर्डेड कर लेंगे तो सब टाइम से हो जाएगा। तो आपका सर क्या एक्सपीरियंस है, जनरली जब स्टूडेंट रिकॉर्डेड बैच में एनरोल करता है, तो आपके हिसाब से क्या वो सारी चीज़ें बराबर कवर कर पाएगा कि लाइव ज्यादा बेटर होता है? आपका क्या कहना है सर? यहाँ 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस चक्कर में रिकॉर्डेड ऑप्शन को ज्वाइन कर लेते हैं कि उनका सब जल्दी खत्म हो जाएगा, बट शायद उनको अपने पंक्चुअलिटी या डिसिप्लिन पता नहीं होता, और धीरे धीरे जब उनको वो ऑप्शन मिलता जाता है कि हम इसको बाद में भी कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, ऐसे करते करते उनको पता भी नहीं चलता कि वो 1.52x में होते हुए भी बाकियों से भी लेट हो गए। तो अगर आप इस कैटेगरी में जहां पर आप अपने शेड्यूल को खुद मेंटेन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी रिकॉर्डेड में ना जाए। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एकदम ऑड टाइमिंग्स में पढ़ना पसंद करते हो या अपने हिसाब से चलना पसंद करते हो और सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर है, तो आप रिकॉर्डेड में भी जा सकते हो। काफी लोग उसको ऑप्ट करते हैं, गलत उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप डाउटफुल हो कि मुझे भी नहीं पता कि मैं रहूंगा कि नहीं, तो मेरा कहना है भाई लाइव से स्टार्ट करो, क्योंकि वहां तो तुमको एक एनवायरनमेंट मिलने वाला है, सब लोग उसी टाइम पे आते हैं, तुम भी उसी टाइम पे आओगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके तुम्हारा पूरा रूटीन वहां पर सेट हो जाएगा। सर मुझे लगता है कि क्योंकि क्लासेस काफी लंबी चलती है, तो लाइव वाला ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि क्या है कि हम पंक्चुअल रहे ही फ्यूचर में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। yes. और लाइव वाले ऑप्शन में भी आपको जो लाइव क्लास हमारे कंडक्ट होती है, उसके थोड़े समय बाद ही वही सेम क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखने को मिलता है ना। तो इट इज बेटर कि आप लाइव वाले बैच में एनरोल करें, ताकि हमारे साथ साथ ही आप क्लासेस को कवर कर लें, है ना। यस सर। मैं नेक्स्ट अब चाहूंगा कि यहाँ पे जो इंद्रेश सर आए, राइट, एंड इंद्रेश सर आप प्लीज स्टूडेंट्स को जो है आप बताएं, हम जैसे ग्रुप 2 से सर शुरू कर रहे हैं, है ना, तो ग्रुप 2 का सर क्या हमारा टाइम टेबल रहने वाला है, और मैं चाहूंगा एक बार दीपिका मैम भी बाद में आपको ज्वाइन करें। यस इंद्रेश सर। बिल्कुल। तो बच्चों, जैसे कि आपका अभी ग्रुप 2 स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी सुबह 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक आपकी ऑडिट की क्लास होने वाली है, और ऑडिट जो है वो आपको दीपिका मैम पढ़ाएंगी। 10:45 से लेके फिर 15 मिनट का हम आपको ब्रेक देंगे ऑडिट के बाद। देन 10:45 से लेके 1:45 तक कॉस्टिंग की क्लास होंगी प्रणव सर की, एंड देन फिर आपको लंच ब्रेक मिलेगा। ठीक है। फिर 2:30 से 4 बजे तक, मतलब 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक आपकी SM की क्लास होंगी, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बाय मोनीश सर। एंड उसके बाद आपका फिर से हाफ एन आवर का ब्रेक होगा, और 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक आपकी FM की क्लास होगी। अब आप बोलोगे सर फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना होगा, सेल्फ रिवीजन करना होगा एक बार, है ना। तो आपने जो भी दिन भर में पढ़ा है उसको भी तो आप रिवाइज करोगे, और यही इसी के साथ साथ अगले दिन भी सुबह आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, क्योंकि क्लास आपकी 8 बजे चालू हो रही है, तो सुबह भी आपको कोशिश करना है कि आप यहाँ पर रिवाइज करो। ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है। और अगर आप मान लीजिए जैसे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को लेते हैं, तो कुछ इसी तरीके का टाइम टेबल आपको बनाना होगा, जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अदरवाइज जैसे MV सर ने कहा कि लेथार्जी के कारण हो सकता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोड़ दे चीजों को करना, है ना, और फिर वो बाद में इतना
इतना ज्यादा पाइलअप हो जाता है कि फिर वो ऐसा लगता है कि अब मैं अटेम्प्ट स्किप कर दूं और मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूं। तो ऐसी चीज किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। यस ठीक है। यस सर, मैं अभी यहाँ पे दीपिका मैम से पूछना चाहूंगा कि मैम आप बताइए कि जैसे स्टूडेंट्स जो अब ग्रुप 2 से वैसे लाइव बैच शुरू करने वाले हैं, तो आपका मैम क्या एडवाइस रहेगा? जैसे कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर हमारा तो ग्रुप 1 हुआ ही नहीं, तो क्या हम ग्रुप 2 से शुरू कर सकते हैं? क्या लगता है मैम आपको कि क्या ग्रुप 2 से शुरू कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होने वाला है कि क्या हम ग्रुप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? तो मैं सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ कि इट इज फाइन अगर आप ग्रुप 2 से भी स्टार्ट करते हो। बहुत बार ऐसे भी होता है कि बच्चे पहले ग्रुप 2 देते हैं फिर ग्रुप 1 देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और एक और चीज बता दूं, कहीं से भी कोई भी चीज का जब रेलेवेंस आता है, जब हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं, मान लो जब हम ऑडिट पढ़ रहे हैं उसमें लॉ का रेफरेंस आ रहा है, या कहीं पे किसी सब्जेक्ट में अकाउंट्स का रेफरेंस आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम आपको वो रेफरेंस जो है उसका बेस एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट होने वाला है। और जहां पे जिस भी सब्जेक्ट का कोई थोड़ा बहुत रेलेवेंस होगा तो पहले उसे क्लियर किया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो बिल्कुल आप ये निश्चिंत होकर रहिए, बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप ग्रुप 2 स्टार्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमारे प्रीवियस अटेम्प्ट में भी हमने पहले ग्रुप 2 का बैच स्टार्ट किया था, सक्सेसफुली कंप्लीट किया, एंड बच्चों बहुत अच्छे से बच्चों की प्रिपरेशन हुई है उसकी। तो बिल्कुल निष्फिक्र होके इस बात को थॉट में भी मत लाओ कि क्या आप ग्रुप 2 स्टार्ट कर सकते हो। एज टीचर्स अगर हम ग्रुप 2 का बैच पहले ला रहे हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज नो इश्यू विद स्टार्टिंग विद ग्रुप 2। तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से फ्री माइंड से आना है क्लास में, और सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व कर देंगे, डोंट वरी एट ऑल। तो गाइज, जैसे ही मैम ने भी कहा, आप ग्रुप 2 की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अब प्रणव सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर प्लीज आप बताएं, आप भी सर एक बार आप आंसर दे दीजिए कि क्या स्टूडेंट ग्रुप 2 से भी शुरू कर सकता है? ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं जमेंगे, कि हम एकदम ही बेसिक से कराने वाले? प्लीज बताएं सर। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों में बताता हूँ आपको। जैसे ग्रुप 2 के अंदर सब्जेक्ट है कॉस्ट, FMSM और ऑडिट, ठीक है। इसमें से कॉस्ट और FM जो सब्जेक्ट थे, ये तो पहले भी ग्रुप 1 में हुआ करते थे। मतलब सब्सटेंशियल प्रैक्टिकल पोर्शन जो आपका पहले से आपका ग्रुप 1 में होता था। ऑडिट का क्लैरिफिकेशन मैम ने आपको दे दिया है। मतलब आप समझो, ये तो वर्कलोड को मैनेज करने के लिए, और बच्चों का ऐसा है कि भाई 6 सब्जेक्ट में से एक नहीं निकला और 6 के 6 फिर से ना देने पड़े, इसलिए ये क्लासिफिकेशन किया गया है। आपको इंटरमीडिएट को इंटरमीडिएट ही मानना है। ग्रुप वाला क्लासिफिकेशन तब होता है जब समय कम है, हमारी तैयारी नहीं हुई। आप तो शुरू से ये मान के चलो इंटरमीडिएट मेरे लिए एक है, 6 के 6 सब्जेक्ट मेरे लिए एक जैसे हैं। चाहे ग्रुप 2 से शुरू करो, ग्रुप 1 से शुरू करो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको 1 बाय 1 सब्जेक्ट लेना है। जब ग्रुप 1 की बैच आती है तब उसको लेना है, और लास्ट में आपको 2.5 महीने से ऊपर रिवीजन का टाइम मिलने वाला है। दोनों ग्रुप बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। इस तरीके से पूरी प्लानिंग आपकी बनाई गई है। बिल्कुल निश्चिंत रहो, भरोसा करो सारी बातों पर, और जो एक एक चीजें बताई जा रही है आखिरी तक फॉलो करोगे ना। कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, कंसिस्टेंसी ही मैजिकल फॉर्मूला। जो सब बताया जा रहा है क्लास में, उसी को अगर फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। सर एक और चीज मैं बता दूं, अगर जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मई 26 में अटेम्प्ट है, अगर आप अभी ग्रुप 2 पहले करते हैं तो ही आप सारे सब्जेक्ट्स लाइव कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर आप कोई भी और कॉम्बिनेशन बनाने जाएंगे, कोई भी अगर आप सोचेंगे सर मैं अभी कोई एक सब्जेक्ट लाइव कर लेता हूं, तो बाकी सारे आपको रिकॉर्डेड करने पड़ेंगे। तो प्लीज आप इस बात को समझिए, जो जिस तरह से चीज हमने डिजाइन की है उसे फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एकदम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। तो पहले ग्रुप 2 लाइव किया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नवंबर में जब हमारा ग्रुप 1 शुरू होगा, वो भी आप लाइव कर पाएंगे। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यस सर, थैंक यू सो मच। मैं अभी यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे यस मैं चाहूंगा जो है तेजस सर, एक बार आ जाए सर जल्दी से, एक बार क्विकली सर, बस ये फी स्ट्रक्चर एक बार आप समझा दीजिए, राइट। एंड यहाँ पे सर ऐसा तो नहीं कि स्टूडेंट्स को बोथ ग्रुप में ही एनरोल करना पड़ेगा, तभी होगा कि वो सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी जा सकते हैं। और तो क्या एडवाइसेबल रहेगा सर? यस बच्चों, सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको पूरा एक साथ ही सब्सक्राइब करना है बोथ ग्रुप, या ऐसा या वैसा या ये या वो। इट इज कंप्लीट डेमोक्रेसी ओवर हियर। आपकी जो इच्छा, जैसी इच्छा, आप वैसा यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। whether it is an individual subject or it is one group or it is the second group or it is both group, that is completely up to you। तो यहाँ पे आपको फी स्ट्रक्चर सभी दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेट सारे सब्जेक्ट्स 8,000 to 9,000 की रेंज में है। बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आप अगर ऑब्वियसली हमारे साथ पूरा ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपको जो टोटल कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट की ऐड करके रहती है, उसकी जगह हम आपको एक यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट देते हैं, दैट इज 21,800। सेम गोज फॉर ग्रुप 2। अगर आप खाली ग्रुप 2 भी ज्वाइन करते हो तो अगेन यू गेट अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ 21,800।
अगर आप बोथ ग्रुप ज्वाइन करते हो तो यू गेट फर्दर डिस्काउंट्स ओवर हियर, जो आपका आ जाता है 41,800 पे। तो इट्स लाइक आप यहाँ पे जैसा चाहे जब चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बट प्रिफरेबली टेक इट बिफोर द बैच स्टार्ट्स ऑन 14th of July, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये भी नोट कीजिए, आप ये जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ये सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट में आपकी बुक्स इंक्लूडेड है, जो कलर्ड बुक्स होती है, प्रिंटेड बुक्स होती है, डिलीवर्ड टू योर होम बाय द टीम ऑफ अल्टीमेट सीए। यस, तो आपको यहाँ पे केवल सब्सक्रिप्शन लेना है, बुक्स पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। और ये चीज यहाँ पे नोट कीजिए, इसी सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट में आपकी इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। 50 मार्क्स 100 मार्क्स की टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूड हो जाती है, और ये टेस्ट सीरीज आपको उसके लिए अलग से कोई पैसा देने की कहीं जरूरत नहीं। इवैल्यूएटेड का मीनिंग हम इसको पूरा चेक करके देते हैं, तो आपको यहाँ पे हम कंप्लीट प्रिपरेशन पूरी करवा के देंगे इन द कॉस्ट दैट वी आर चार्जिंग टू यू। यस सर, मैं इसमें बोलना चाहूंगा, जो प्रिंटेड बुक्स है दोस्तों, वो आपको जो है हम 2 लॉट्स में देंगे। पहले कुछ बुक्स आपको रिसीव होगी, फिर बाकी भी बुक्स होगी। तो आप घबराना मत बिल्कुल कि सर मुझे तो इस सब्जेक्ट की 2 ही बुक आई या 3 ही बुक आई। सारी बुक्स जो हमने आपको बोले वो सारी आपको मिलेगी, ठीक है ना। बाकी हम हमारे इस बैच के पहले 5 सेशंस जो है, एटलीस्ट पहले 5 सेशंस जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम एज डेमो कंडक्ट करने वाले हैं, तो वो भी देख के आपको काफी जो है उसमें हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, जो इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज है वो रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए भी होता है, ठीक है ना। तो 4 टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, 4 टेस्ट कंडक्ट होती है। 2 टेस्ट होती है 50% सिलेबस के ऊपर एंड 2 टेस्ट होती है 100% सिलेबस के ऊपर। तो जैसे ही आपका क्लासेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको टेस्ट देनी होती है, राइट। तो आप क्या करें, जैसी क्लासेस खत्म हो गई, हम आपको एक सपोर्ट फॉर्म का लिंक देंगे, वो आप सपोर्ट फॉर्म फिल कर लेना, और हमारी टीम सामने से आपको कॉल करेंगी देन, एंड उनको आप बता देना कि अब आप अपनी टेस्ट आप देना चाहते हैं। आप जो भी आप डेट्स पे टेस्ट देना चाहें, आप टीम को बता दें, वो आपकी टेस्ट तब कंडक्ट करवा देंगे। आपको टेस्ट देना है, उसका PDF अपलोड करना है, हमारी टीम फिर चेक करके आपको वो दे देंगे। इज इट क्लियर? ओके। अगली बात जो है सर, मैं चाहूंगा कि विवेक सर आप प्लीज एक बार जल्दी से स्क्रीन पे आ जाइए। तेजस सर, क्या हुआ ना इस बार की टैक्स के सब्जेक्ट में सर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है ना। और कुछ स्टूडेंट्स जो है सर वो टेंशन में आ गए कि सर हम कैसे करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने मई 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली हमने प्लानिंग ही इस तरह से की है पूरे बैच की, कि आपका कोई भी नुकसान होने ही नहीं वाला है। जैसे आप अभी पहले ग्रुप 2 की क्लासेस जब करेंगे, अगर आप उसमें और ग्रुप 1 को घुसा देंगे तो इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इतनी क्लासेस चलेगी, है ना। सुबह 8 बजे से लेकर 6:30 तक क्लास होगी, फिर आप उसमें और ग्रुप 1 की क्लास को घुसाएंगे, तो इससे होगा ये कि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलेगा। और सेल्फ स्टडी क्या यार, इतनी क्लासेस करने के बाद आप जो है मतलब कुछ भी और करने का मन नहीं करता है, राइट। तो विवेक सर, आपका क्या कहना है? ऐसा तो नहीं कि अभी कभी करना जरूरी है, कि आप जो नवंबर में लेंगे, जो ग्रुप 1 की बैच नवंबर में लेंगे मई 26 वालों, उसमें भी सर अच्छे से होने वाला है ना? बिल्कुल % अच्छे से। और दूसरा मतलब मुझे लगता है कि बच्चा अगर अभी टैक्स को लगता है कि नहीं यार टैक्स में अमेंडमेंट बहुत सारी हैं और मैं अभी टैक्स को लाइव ले लेता हूँ या बाकी सारे रिकॉर्डेड, तो वो बहुत गलत डिसीजन। और दूसरा वो कहता है कि नहीं सर मैं टैक्स को भी लाइव लूंगा और बाकी सारे भी लाइव लूंगा, तो मैं बता दूं टैक्स पहली बात तो बहुत वाइड है। मतलब आपको समझना पड़ेगा, इनकम टैक्स 70 लेक्चर का इनकम टैक्स है। अब मतलब हर घंटे 3 घंटे का लेक्चर अगर लगाओगे 210 घंटे का इनकम टैक्स है, और देन फिर 120 आवर्स का GST है। तो आप समझो कि 300 घंटे का कंटेंट आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, देन फिर आप दूसरा ग्रुप भी साथ में लेके चलोगे तो नहीं पॉसिबल होगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। और वैसे भी जो नवंबर से हमारे बैचेस स्टार्ट होने हैं वो ग्रुप नंबर 1 के होने ही मई 26 वालों के लिए, और उनको भी सफिशिएंट टाइम मिलेगा रिवीजन का। ऐसा नहीं है कि उनको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मान लो नवंबर में एग्जाम हमारा मतलब नवंबर में बैच स्टार्ट होगा तो 3-3.5 महीने के बाद प्रॉपर उसको 2-2.5 महीने का टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का। और ऐसी भी कोई इतनी अमेंडमेंट नहीं है कि पूरा टैक्स ही चेंज हो गया। मतलब अमेंडमेंट तो हर बार ही आती है। अमेंडमेंट क्या टैक्स रेट में चेंजेस आ गए या रिबेट में कुछ चेंजेस आ गए, तो कुछ चेंजेस हैं, ऑब्वियस सी बातें हैं, बट इट डजंट मीन कि हम इतना पैनिक क्रिएट कर लिया, पैनिक हो जाए कि नहीं यार वो हो ही नहीं पाएगा बाद में। तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी आप पूरा फोकस ग्रुप 2 पे लगाएं। हाँ, आपको ग्रुप 1 लेना ही है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आप टैक्स भी लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, बट आपको साथ में अमेंडमेंट्स देखनी पड़ेंगी। या ऑलरेडी सर मैंने पहले एक ऑप्शन बच्चों को दे दिया है कि वो अपना जब बाद में हमारा लाइव बैच होगा तो इनकम टैक्स उसके अंदर कर सकते हैं, GST अभी कर सकते हैं, बट आप अभी ग्रुप 2 पे रहें, ग्रुप 2 बिल्कुल लाइव देखें ताकि ग्रुप 1 भी आपको लाइव देखने को मिले पूरा का पूरा। तो इस आप ओके करें, पैक करें, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूरी टीम आपके साथ है। मई 26 में आपके एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से निकलेंगे और इसी पैटर्न से निकलेंगे, बस ये पर ध्यान। देखो दोस्तों, क्या है ना, हर चीज का एक समय होता है, ठीक है ना। तो अभी जो समय है वो ग्रुप 2 से करने का है।
राइट। ऑल ओवर इंडिया जो है सारे जगह पे आप ग्रुप 2 से आपको सारी लाइव बैचेस मिलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप सारे सब्जेक्ट्स अगर लाइव ही कवर कर ले तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, राइट। वैसे रिकॉर्ड ऑप्शंस हमारे पास भी अवेलेबल है, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी जब ग्रुप 2 चलेगा उस पर ही फोकस करो। एंड जैसे सर ने बोला, जब नवंबर में ग्रुप 1 शुरू होगा, सर बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिटेल मैनर में आपको सारी चीजें वैसे भी करवाने वाले हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज जो है, अगर मैं आपको बोलूं अगली चीज, यस, एक बार इंद्रेश सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सर क्विकली आप आंखें बता दें हमारे स्टूडेंट्स को कि सर क्या क्या मोड ऑफ क्लासेस रहने वाले हैं और व्यूज का सर क्या मतलब है। यस सर। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर आपको है ना 2 तरीके से मोड मिलते हैं, एक लाइव मोड है और एक रिकॉर्डेड मोड है ना, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब लाइव मोड के अंदर आपको 3 व्यूज मिलते हैं। व्यूज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई लेक्चर है जो 60 मिनट्स का है, तो उसको आप कितना देख सकते हो, उसको आप 3x देख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि वो 60 मिनट्स के लेक्चर को आप 180 मिनट तक देख सकते हो। अब ये एक्चुअली लेक्चर स्पेसिफिक नहीं होता है, जैसे मान लो 200 घंटे का पूरा कोर्स है तो आप 600 घंटे तक सिलेबस को, 600 घंटे तक वीडियोस को देख सकते हो। समझे ना बात को, बस इस तरीके से। अब अगर आप लाइव मोड सिलेक्ट करते हो तो उसमें 1 व्यू लाइव का काउंट होता है और 2 व्यूज आपको और मिलते हैं रिकॉर्डेड। अब मैं एक बार एमवी सर से पूछ लेता हूँ कि सर क्या ये 2 व्यूज सफिशिएंट है क्या मैं अगर मेरे को एक और बार देखना है क्लास को। सर मैं आपको बता दूं, हम फाउंडेशन वाले लेवल पे हम फाउंडेशन लेवल पे जो है हम जो है इसकी बातें करते हैं, अनलिमिटेड व्यूज की सर हम बातें करते हैं फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताऊं ना, मतलब सिर्फ 2 से 3% बच्चे होंगे जो क्लासेस को 4 बार 5 बार देखते हो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं भाई इतनी बार देखना। आप समझ रहे बात है ना। हर एक सब्जेक्ट जो अराउंड 200-250 घंटे का एक सब्जेक्ट होता है, आप उसको कितनी बार वैसे भी देखेंगे। आपके पास वैसे भी सुबह 8 से 6:30 तो आपकी ऑलरेडी क्लासेस पहले ही चल रही है, करेक्ट। देन उसके ऊपर जो है अब आप बोल रहे सर उसमें और हम 6-7 बार देखना, टाइम ही नहीं भाई आपके पास। तो आप जब पहली बार देखेंगे उस पर सब आपको नोटिंग करनी है। हाँ, कभी कुछ मिस हो जाता है उसके लिए 2 एक्स्ट्रा व्यूज आपको दिए, विच इज अगेन मोर देन इनफ। कोई 2 घंटे का सेशन आप 6 घंटे तक देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा है आपके लिए, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन इसमें होगा एंड आपको 12 मंथ्स की भी वैलिडिटी हम दे रहे हैं, मतलब 12 महीने तक आप क्लासेस को देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यस, नेक्स्ट जो है मैं चाहूंगा अभी नेक्स्ट एक मिनट बचा है सर। यस सर। हाँ, इसमें आपको रिकॉर्डेड व्यू भी मिलता है। मतलब रिकॉर्डेड में क्या होता है बेसिकली कि आप लाइव का ऑप्शन आपने सिलेक्ट नहीं किया तो आप रिकॉर्डेड व्यू भी ले सकते हो। रिकॉर्डेड में क्या होगा कि आप लाइव नहीं देख पाएंगे क्लास को, जो सुबह क्लास होंगी वो शाम तक अपलोड हो जाती है ऐप के ऊपर, लेकिन जो क्लास शाम में होती है वो अगले दिन सुबह अपलोड होती है बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे केस के अंदर आप रिकॉर्डेड, उस केस में आप क्या करना, 2 दिन थोड़ा पीछे चलना। जैसे जो आज का लेक्चर है वो अपलोड हो गया तो आप 2 दिन बाद ये लेक्चर को देखना, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। आप इसको पहले से डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो बच्चों, देख सकते हो। तो मैंने आपको व्यूज का मतलब भी बता दिया और बाकी 12 महीने की वैलिडिटी होती है और ये सारे डिवाइस पर चलता है हमारा ऐप, चाहे आपका iOS डिवाइस है, चाहे आपका विंडोज है, इसके अलावा एंड्रॉयड टैबलेट है, एंड्रॉयड फोन है, इस सारे डिवाइसेस के ऊपर अल्टीमेट सीए की क्लासेस चलती है, राइट। यस, ओवर टू यू एमवी सर। यस, सो गाइज जैसे कि सर ने आपको बताया कि अब जो है हमारे यहाँ जो क्लासेस है सिर्फ एंड्रॉयड और विंडोज पे नहीं, एप्पल डिवाइसेस पे भी आप जो क्लासेस देख सकते हो। तो जितने भी अमीर लोग हैं आप भी क्लासेस को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो फाइनली यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, बाकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। एंड मैं आपको बता दूं कि आप 2 डिवाइसेस में जो है आप जो है लॉगिन आप कर सकते हैं, राइट। एक मोबाइल फोन में और एक लैपटॉप में आप कर सकते हैं लॉगिन, लेकिन क्लासेस डेस्कटॉप में नहीं चलती। अच्छा, साथ ही साथ जो 2 डिवाइस में आप जब लॉगिन करते हैं, मतलब एक मोबाइल फोन और एक लैपटॉप, तो एक समय पे एक ही जगह पे क्लास चलती है, ठीक है। अगली बात जो है, आप हमारे बैचेस में एनरोल कैसे करेंगे, जो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, राइट, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप ये रिक्वेस्ट या कॉल बैक के ऊपर जो QR कोड है उसका स्कैन करो और जो है फॉर्म को फिल करें। हमारी टीम सामने से आपको कॉल करेगी और आपको बैच में एनरोल करवाएंगी। बाकी भी सारी जो लिंक्स हैं हमारे एनरोलमेंट के, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये ब्रोशर भी मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, राइट। आप बाद में ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वहां से आप रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अगेन थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगा सब लोग एक बार जल्दी से आ जाए यहाँ पे, राइट। ओके, सो सर एनी क्लोजिंग रिमार्क्स तेजस सर? तो बच्चों, बचाने का समय आ गया है May 26 में, एंड ये चीज याद रखिए कि क्लासेस प्रॉपरली डन इज वर्क हाफ डन। आपका हाफ वे टू क्लियर सीए इंटरमीडिएट May 26 इज इफ यू डू योर क्लासेस प्रॉपरली। तो लाइव क्लासेस को एकदम बराबर कीजिए,
जो शेड्यूल यहाँ पे हम लोग आपको सेट करके दे रहे हैं उसको पूरा फॉलो कीजिए एंड बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका May 26 का सारा चीज एकदम शिद्दत से हम क्लियर करवा देंगे। ओके गाइस, चलिए ऑल द बेस्ट। बाकी यस यस यस, सी यू ऑल इन द लाइव बैचेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। Bye guys.